दोस्तों क्या होगा जब देवता और भगवान इंसानों पर अपना कहर बरसाने लगे। कंडीशन खराब होने के कारण बड़े बड़े खतरनाक शैतान भी इंसानों का साथ दे रहे थे। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब देवताओं ने एडम और ईव नाम के दो इंसान को बनाया। वो दोनों एक होकर अपने ही जैसे अलग अलग इंसानों को पैदा करते रहते हैं, लेकिन एडम और ईव के कुछ बच्चे अच्छाई की तरफ चले गए थे तो कुछ बुराई की तरफ। अब हमें लेमिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एडम और ईव के खानदान से ही था। लेमिक अपने बेटे नोहा को खानदान के बारे में सारी बातें बता रहा था, पर तभी अचानक उस जगह पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। लेमिक ने अपने बेटे नोहा को पीछे जाकर छुपने के लिए कह दिया था। लेमिक जब उन सारे लोगों के पास गया तब उसे पता चला कि ये सब उन विरोधी दल के मेंबर हैं जो एडम और ईव के खानदान से बिलोंग करते हैं, और ये सारे लोग अपने से नीचे जाति वालों को मार देना चाहते थे। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उनका लीडर लेमिक को जान से मार देता है। नोहा अपने फादर की मौत अपनी आंखों से देख रहा था, पर उसे कैसे भी करके मूव ऑन करना ही पड़ता है। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था जब नोहा बड़ा हो चुका होता है। नोहा के 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए थे। नोहा अपने फादर द्वारा बताई गई सारी चीजों को याद रखता है कि कैसे ऊंचे स्तर वाले लोग नीचे स्तर वालों को मार देते थे। इसीलिए नोहा को कैसे भी करके अपने फैमिली वालों को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अब एक दिन नोहा जब अपने बच्चों के साथ था तभी वो देखता है कि आसमान से एक पानी की बूंद नीचे गिर रही है और उस जगह पर बहुत ही कम समय में एक छोटा सा पौधा उग गया था। ये ताज्जुब की बात थी क्योंकि इस जगह पर पानी बहुत ही कम मिलता था, इसीलिए काफी ज्यादा जगहें एकदम से बंजर होती थी। नोहा सोच में ही रहता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दरअसल कुछ शिकारी एक लाचार जानवर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो जानवर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, पर अब नोहा बड़ी हिम्मत दिखाता है और उन शिकारियों से जाकर उन जानवर को बचाने लग जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद नोहा उन सभी शिकारियों को भगाने में कामयाब हो गया था। नोहा का बेटा पूछता है कि आखिर वो सारे लोग इस जानवर को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तब जाकर नोहा ने बताया कि शिकारियों को लगता है कि उन्हें इन सारे जानवरों को खाकर ताकत मिलती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अभी भी नोहा आसमान से गिरे हुए उस पानी की बूंद के बारे में सोचने लग जाता है। अब एक रात उसे अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। नोहा ने देखा कि पूरी पृथ्वी पानी के अंदर डूब चुकी है। सारे जानवर से लेकर इंसान भी पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। इस डरावने सपने को देखकर नोहा तुरंत उठ जाता है। नोहा को अंदाजा हो गया था कि ये सपना कुछ नॉर्मल नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। नोहा को लग रहा था कि वो सपना जरूर देवता ने उसे दिखाया होगा जिसमें कि वो पूरे अर्थ पर जल प्रलय करना चाहते हैं, और जब पृथ्वी पर पूरी तरीके से सुनामी और बाढ़ में बह जाएगी तब सारे इंसान और जानवर मारे जा सकते थे। अब उस समय में भविष्यवाणियां बहुत ज्यादा कॉमन होती थी, इसीलिए नोहा अपने उस सपने को देवता द्वारा दी गई एक भविष्यवाणी मान लेता है और निकल पड़ता है अपने पूर्वज दादाजी से मिलने के लिए, क्योंकि नोहा के सपने में उनके पहाड़ का भी जिक्र हुआ था। इसीलिए अब नोहा बिना देरी किए अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा था जहाँ पर नोहा के परदादा रहते थे। रास्ते में हमें पूरी बंजर जमीन दिखाई जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी जरा भी नहीं आता था, लेकिन अब रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने नोहा और उसकी फैमिली पर हमला कर दिया था। नोहा पूरी तरीके से फंस चुका होता है क्योंकि अगर वो खुद की प्रोटेक्शन करेगा तब वो लुटेरे उसकी फैमिली को मार देंगे। पर तभी अचानक पत्थरों के बीच में से कुछ शैतान बाहर निकल जाते हैं जिनका साइज बहुत ही बड़ा था। इन शैतानों को वल्चर्स कहा जाता था। उनमें से एक वल्चर्स बाकी लुटेरों को तो भगा देता है, पर उसने नोहा को भी मारकर बेहोश कर दिया था। अब थोड़ी देर बाद जब नोहा की आंखें खुली तब वो खुद को और अपनी फैमिली को एक बड़ी सी जगह पर पाता है जिसके चारों तरफ वही खतरनाक वल्चर्स निगरानी रख रहे थे, यानी कि वल्चर्स ने नोहा और उसकी फैमिली को कैद कर लिया था। यहाँ पर नोहा उन सारे वल्चर्स को ईश्वर द्वारा दी गई भविष्यवाणी के बारे में भी बताता है, पर वो सारे वल्चर्स नोहा की बातों पर विश्वास ही नहीं करते क्योंकि ईश्वर और देवताओं ने उन सभी वल्चर्स के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी की थी। सजा के तौर पर देवताओं ने उन्हें जानबूझकर पृथ्वी पर भेज दिया जिससे कि वो यहाँ पर फंसे रह जाएं। इसीलिए वल्चर्स में से कोई भी देवताओं पर विश्वास ही नहीं रखता था। लेकिन यहाँ पर हमें एक वल्चर दिखाया जाता है जो नोहा से कुछ बातें कर रहा था। वो वल्चर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने एडम और ईव को भी देखा है जिसके लिए हम सब सालों पहले प्रोटेक्शन का काम किया करते थे, लेकिन देवताओं ने एडम और ईव को भी मारकर ये पूरा सिलसिला ही खत्म कर दिया और उस वल्चर को नोहा के अंदर एडम की छवि दिखाई देती है।
इसीलिए वो नोआ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। अब वो वल्चर नोआ और उसकी पूरी फैमिली को चुपके से उस पहाड़ की तरफ लेकर आ जाता है जहाँ पर नोआ के परदादा रहा करते थे। नोआ कुछ ही देर में पहाड़ को चढ़ते हुए अपने परदादा के पास पहुंच गया था, जहाँ पर वो उन्हें ईश्वर के संदेश को बताता है, जिसमें कि आने वाले कुछ ही समय में ये पूरी धरती जल प्रलय से पूरा घिर जाएगी। पर ईश्वर ने उसे बचने का कोई रास्ता नहीं बताया। तब जाकर नोआ के दादा ने ये कहा है कि ईश्वर ने इस अच्छे काम को करने के लिए तुम्हें चुना है और अगर तुम ध्यान लगाओगे तब ईश्वर तुम्हें रास्ता भी दिखाएंगे। इसीलिए अब नोआ वहीं पर बैठकर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने लग जाता है, जहाँ पर वो देख रहा था कि पूरी पृथ्वी जल से पूरा घिर चुकी है। सभी जानवर और इंसान डूबते जा रहे हैं। तभी नोआ ने देखा कि सारे जानवर तैरते हुए पानी पर मौजूद एक बहुत ही बड़ी नाव के ऊपर जा रहे थे और यही नाव उन सभी के बचने का कारण होती है। नोआ को अब सब कुछ पता चल चुका था। होश में आने के बाद नोआ के परदादा उसे एक छोटी सी गोली देते हैं जो बहुत ही ज्यादा पवित्र थी। यहाँ नोआ को क्या करना है वो पता तो नहीं था, पर उसे एक आशा मिल गई थी कि इंसान और सारे जानवर बच सकते हैं। नोआ जब पहाड़ उतरकर अपनी फैमिली वालों के पास आया तब उस जगह पर वल्चर्स का एक ग्रुप आ जाता है, जिसने उस दूसरे वल्चर को पकड़ लिया था जो नोआ और उसकी फैमिली का साथ दे रहा था। वो तो उसे सजा देने के लिए अपने साथ लेकर जाते रहते हैं। यहाँ पर नोआ ने अपने परदादा द्वारा दी गई उस छोटी सी गोली को पानी में डाल दिया था। अब वो वल्चर नोआ को भी मारने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी अचानक उस छोटी सी गोली को जहाँ पर पानी में डाला गया था उसके अंदर से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। देखते ही देखते वो जगह जो कि बंजर थी वो पूरी तरीके से हरी भरी हो जाती है और ये चमत्कार वल्चर्स ने भी अपनी आंखों से देखा था, जिससे कि अब उन्हें कहीं न कहीं नोआ पर भी यकीन हो गया था कि उसे ईश्वर का संदेश मिला है। और अब तो वल्चर्स की पूरी टीम मिलकर नोआ का ये साथ देने के लिए रेडी हो गई थी। नोआ बताता है कि हमें कैसे भी करके एक बहुत ही बड़ी नौका बनानी है जो जल प्रलय में हमारी और जानवरों की जान बचा सके। वल्चर्स की पूरी टीम नोआ की इन सारी चीजों में मदद करने लगी थी। देखते ही देखते कई महीने बीत चुके थे। नोआ और वो सारे वल्चर्स एक बहुत ही बड़ी नाव बनाने में लगभग कामयाब भी हो गए थे। अब पता नहीं कैसे दुनिया भर के सारे पक्षी वहां पर उड़कर आ जाते हैं, जैसे कि उन्हें ईश्वर का पहले से ही संदेश मिल गया होगा कि यहीं पर छुपने की जगह है। सारे के सारे रेंगने वाले जानवर भी अपनी जान बचाकर उस जगह पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें दुर्घटना होने से पहले ही जानकारी हो चुकी थी। जब सारे जानवर धीरे धीरे उस बड़ी सी नाव के अंदर आ रहे थे तभी उस जगह पर क्यूबर नाम के एक सिपाही की बहुत ही बड़ी सेना आ जाती है। नोआ क्यूबर को देखकर तुरंत समझ गया था कि ये उसी आदमी का बेटा है जिसने कि नोआ के फादर का कत्ल किया था। हालांकि क्यूबर को अभी तक उस भविष्यवाणी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था जब ये पूरी पृथ्वी जल प्रवाह से भर जाएगी, लेकिन नोआ ईश्वर द्वारा की गई भविष्यवाणी को उसे साफ साफ बताता है। पर क्यूबर को ईश्वर पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि ईश्वर की कही गई बातें सच होती हैं और अब कुछ ही समय में धरती जल प्रवाह के अंदर कैद हो जाएगी। इसके पहले क्यूबर अपनी पूरी सेना के साथ नोआ के इस बड़े से नाव पर हथियाना चाहता था। इसीलिए क्यूबर अपनी पूरी सेना के साथ नोआ द्वारा बनाए गए इस बड़े से नाव को हथियाना चाहता था। पर क्यूबर की सेना को रोकने के लिए वल्चर्स वहां पर आ जाते हैं, जिन्होंने नोआ का साथ दिया और उन सभी क्यूबर की सेना को वहां से भगा दिया। हालांकि क्यूबर के पास अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो पूरी सेना को लेकर जंगल में चला जाता है, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस तरीके से एक नीचे दर्जे वाले आदमी से नहीं हार सकता। इसीलिए क्यूबर अपनी सेना के साथ एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगा था। क्यूबर पहले से भी ज्यादा एडवांस हथियार बनाता है जिससे कि वल्चर्स को मारा जा सके, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि क्यूबर के बहुत सारे साथी अब उनका टीम छोड़ रहे थे, क्योंकि उनमें से कई लोग ईश्वर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे और तो और वो मानते थे कि अगर वो ईश्वर की भविष्यवाणी के खिलाफ गए तब वो उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्यूबर को अपनी बची हुई सेना के साथ जल्द से जल्द नोआ की नाव को हथियाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब जल प्रवाह और सुनामी की वजह से वैसे ही मरने वाले थे। अब यहाँ नोआ अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि हम सब एडम और स्टीव के आखिरी वंशज हैं, क्योंकि इस जल प्रवाह के बाद ये भरोसा नहीं कि उनमें से कोई बचने वाला है। इसीलिए सुनामी के बाद शायद से पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिंदा ना बचे। नोआ को कुछ टाइम पहले एक लड़की मिली थी जिसका नाम ईला होता है। नोआ और उसकी वाइफ ने ईला को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था, पर उन्हें बाद में जाकर पता चला कि ईला के पेट में चोट लगने की वजह से वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती।
यानी कि इला का तो खानदान बढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ नोआ का छोटा बेटा ये कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे एक पत्नी चाहिए। लेकिन नोआ को तो भविष्यवाणी की बातें ही सता रही थी, इसीलिए वो सैम के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। सैम भी अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, इसीलिए सुबह होते ही सैम जंगलों के अंदर भाग गया था अपने लिए एक साथी ढूंढने के लिए। नोआ की वाइफ भी इस बात से बहुत ही टेंशन में आ गई थी कि इंसानी सभ्यता खत्म होने वाली है, इसीलिए वो तुरंत नोआ के परदादा के पास जाकर सोल्यूशन मांगने लगी थी। नोआ के परदादा कहते हैं कि इसका सोल्यूशन मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, लेकिन ये बात नोआ की वाइफ को समझ नहीं आती। अब एक दिन इला जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है, तभी उसे अचानक नोआ के परदादा मिल गए थे, जो इला को अपने पास आने के लिए कहते हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि तुम ही वंश को आगे बढ़ाओगी। अब नोआ के परदादा ने इला के पेट पर हाथ रख दिया था, जिससे कि इला के पेट में लगे गए सारे चोट ठीक हो जाते हैं। इला भी समझ गई थी कि अब वो कोई बांझ औरत नहीं है, बल्कि वो भी अब बच्चे पैदा करके अपना वंश आगे बढ़ा सकती है। इला तुरंत ये बात जाकर नोआ के बीच वाले बेटे सेथ को बता देती है, जिससे कि वो प्यार करती थी। वो दोनों तो जल्द से जल्द नाव के अंदर चले गए थे। अब हमें सैम दिखाया जाता है, जो एक घायल पड़ी हुई लड़की के साथ मिल रहा था। सैम ने तो अपने मन ही मन में उस लड़की को अपना हमसफर चुन लिया होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्यूबर की पूरी सेना हमला करने के लिए आ गई थी। सैम उस लड़की को कैसे भी लेकर अपनी नाव की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन रास्ते में ही उस लड़की का पैर जानवरों के एक जाल में फंस गया था। सैम उसे निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, पर अब क्यूबर की सेना उनके काफी ज्यादा पास आ गई थी। अब अगले ही मोमेंट में नोहा तुरंत वहां पर आकर अपने बेटे सैम को लेकर चला जाता है। सैम उस लड़की को कैसे भी बचाना चाहता था, लेकिन नोहा को पता होता है कि अगर ये करने जाएगा तो सैम और वो दोनों मारे जाएंगे। अब क्यूबर की सेना जैसे ही उस नाव पर हमला करने जाती, तभी वल्चर्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप सामने आकर उन पर हमला करने लगा था। लेकिन अब की बार क्यूबर की सेना इन सारी चीजों के लिए पहले ही तैयार थी। उन्होंने तो साथ मिलकर कई सारे वल्चर्स को मार गिराया था, पर अब अचानक जमीन फटने लग जाती है और उसके अंदर पूरा पानी निकलने लग जाता है। देखते ही देखते सारा इलाका पानी से घिर चुका था, यानी कि अब वो भविष्यवाणी का समय आ चुका है जब पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी। नोआ अपने सभी परिवार वाले और आसपास के सभी लोगों को लेकर नाव पर चढ़ गया था और अब कुछ ही मिनटों में पूरी पृथ्वी पानी से भरने लग जाती है। जो नाव अब तक जमीन पर थी वो अब पानी पर तैरने लगी थी, यानी कि नोहा द्वारा देखी गई सारी चीजें रियल होती हैं। इस हादसे में क्यूबर के बहुत सारे सेना के लोग मारे गए थे, क्योंकि वो सब सही समय पर नाव में आ नहीं पाए। अब हमें सैम को दिखाया जाता है, जो क्यूबर को नाव में लेकर आ गया था, क्योंकि अब सैम अपने फादर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। सैम अपने फादर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बदला लेना चाहता है, क्योंकि मौका होते हुए भी सैम के फादर ने उसकी फ्रेंड की जान नहीं बचाई। क्यूबर भी समझ गया था कि सैम अपने फादर के साथ धोखा कर सकता है, इसीलिए अब क्यूबर सैम को उसके फादर के खिलाफ भड़काने लगा था। वहीं दूसरी तरफ नोआ को जब ये पता चला कि ईला अब एक बांझ नहीं बल्कि एक औरत बन चुकी है जो बच्चे पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से नोआ बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ये सारी चीजें ईश्वर के बनाए गए सारे माध्यम के खिलाफ होती हैं। और अगर ईश्वर ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि इंसानियत खत्म हो जाए तो हमें इसमें कुछ बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसीलिए नोहा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि ईला का जो बच्चा होगा, अगर वो लड़का हुआ तब वो इस पूरी दुनिया का आखिरी लड़का होगा, और अगर लड़की हुई तब वो उसे तुरंत ही मार देगा। ईला भी अपने फादर नोहा की इस क्रूर बिहेवियर को देखकर काफी शॉक हो जाती है। नोहा तो बाहर आकर ईश्वर की तरफ देखकर चिल्लाने लगा था कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो। अब कुछ देर बाद क्यूबर के कहने पर सैम अपने फादर नोहा को एक जगह पर लेकर आता है। एक अच्छा मौका देखकर क्यूबर ने नोहा के ऊपर हमला कर दिया था। सैम ये सारी चीजें खड़े होकर सिर्फ देख ही रहा था, क्योंकि वो अपने फादर से बदला जो लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ईला प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। बहुत कोशिश करने के बाद जब डिलीवरी हुई तब ये पता चला कि ईला को 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, जिस बात से ईला बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि अब उसकी दोनों बेटियों को मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब क्यूबर नोहा को मारने जाता है तब सैम को लगा कि वो अपने फादर के साथ बहुत गलत कर रहा है, इसीलिए तुरंत ही उसने क्यूबर को अपने फादर से अलग किया और क्यूबर को जान से मार दिया। नोहा सैम के साथ जब बाकी लोगों के पास आया तब नोहा को ये पता चला कि ईला को 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, इसीलिए नोहा तुरंत उन दोनों को मारने के लिए ईला के पास ऊपर चला गया था। अब वो बड़ी सी नाव एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी। नोआ जब ईला के पास पहुंचता है तब ईला उसके सामने रोने लगी थी और गिड़गिड़ाकर ये कह रही थी कि इन दोनों मासूम बेटियों को मत मारो। हालांकि नोआ मन बना चुका था कि वो इन बेटियों को खत्म कर देगा, लेकिन इतनी ज्यादा मासूम चेहरे को देखकर नोआ रुक जाता है। नोआ अब समझ चुका था कि वो एक गलत राह पर जा रहा है। उसने ईश्वर के मैसेज को अच्छे से समझा ही नहीं था।
अब तो नोआ ईला और अपनी फैमिली के सामने अपना मुंह भी नहीं दिखा पाता। इसीलिए अब नोआ ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर नोआ एक अलग ही जगह पर आ गया होता है, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। वहीं वो सारे लोग जो कि नाव पर बच चुके थे, उन्होंने एक दूसरे आइलैंड को खोजकर वहां पर अपनी बस्ती बसा ली थी। यानी कि इंसानों का इस पूरी धरती से खात्मा नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। और इसी की तरह हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।